हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रिका एकेडमिक में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी का सीटेट का अध्ययन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो जो सीटेट का एग्जाम पहली बार देने वाले हैं उनके लिए कुछ गाइडेंस है यहाँ पर, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप सभी को बताने वाली हूँ कि पहली बार जब मैंने सीटेट का एग्जाम क्लियर किया था तो क्या क्या परेशानियां मेरे सामने आई थी, तो उसको मैंने किस प्रकार से हैंडल किया था। और साथ ही साथ क्या हमें सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस कोर्स परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू ही हम सीटेट के एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। सबसे पहली बात मैं आप सभी को यही बता देती हूँ, क्योंकि आज 3 से 4 दिन में ये वीडियो आप सभी को प्रोवाइड हो रही है। इस बीच मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, तो इसलिए मैं आप सभी को वीडियो नहीं प्रोवाइड कराई थी। इसके लिए आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले सीटेट के एग्जाम की। तो अगर सीटेट का एग्जाम की तैयारी आप दिसंबर वाले की कर रहे हो तो करिए। और यहाँ पर मेरा सजेशन सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स खरीदने के चक्कर में ना रहें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट्स रही हूँ और हूँ भी। मैं ये नहीं कह सकती मैं बहुत तुर्रम खा हूँ कि मैंने मेरा जो आईक्यू लेवल है बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो ऐसा भी नहीं है। मैं एक औसत स्टूडेंट हूँ। तो उसी के हिसाब से मैं बताऊंगी। देखो, चाहे आप औसत हो या आप थोड़े से भी और ज्यादा तेज हो तो और अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। औसत भी हो तो आप अपने आप पर सबसे पहले संदेह ना करें कि हमसे सीटेट का एग्जाम बगैर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस के पास नहीं हो पाएगा। अपने आप को विश्वास दिलाएं, अपने आप के माइंड को ये कहें कि हम सीटेट के एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से पास कर लेंगे। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सीटेट का एग्जाम पहले आया करता था उस प्रकार से अब सीटेट का एग्जाम नहीं आता। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, इतने टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं होते थे और इतने उलझाए हुए क्वेश्चन नहीं होते थे। क्वेश्चन तो वही है और सब्जेक्ट भी वही है और जो सिलेबस है वो भी वही है। बस जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहा है उनका इनका जो तरीका है वो थोड़ा चेंज कर दिया है इस साल भी। और दो जब से ऑनलाइन एग्जाम आप सभी के शुरू हुए हैं, अब तो ऑफलाइन ही हुआ होगा, क्योंकि 20 अगस्त को भी ऑफलाइन ही मोड हो गया सीटेट का। तो उस वजह से हम कहें तो वो नहीं हो सकता। आप सभी सोचें कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो इस चीज को अपने दिमाग से बेहतर तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल फेंकिएगा सबसे पहले, और कहिएगा हम सीटेट के एग्जाम को बहुत ही अच्छी तरीके से और सेल्फ स्टडी के थ्रू ही कर सकते हैं। अपने आप पर बस विश्वास बनाए रखिए। सबसे पहली है अपने आप पर विश्वास, और दूसरी बात अपनी सेल्फ स्टडी को लगातार करना। एक सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को या अपने सिलेबस को, सीटेट के सिलेबस को अपने पास हार्ड कॉपी में अपने पास रखें, और रोज जब आप पढ़ने बैठे तो उससे पहले सबसे पहले सिलेबस को देखें और जिस टॉपिक को आप कंप्लीट करें उस टॉपिक को कंप्लीट करें। उस पूरे दिन में करने के बाद उसके क्वेश्चन आप हल करें, ठीक। और ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के चक्कर में ना पड़े। मैं अभी से यही कह रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ना तो ऑनलाइन कोर्स खरीदा था ना ही ऑफलाइन। हालांकि मैं तो ये भी कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऐसी कोई गाइडेंस नहीं थी सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कि मैं किसी से गाइडेंस भी ले लूँ कि किस प्रकार का सीटेट का एग्जाम आता है। तो ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी और ना ही मेरे पास ये फोन था जिसकी वजह से मैं इससे मदद ले सकूँ। तो ऐसी कोई भी डाल नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रैक्टिस सेट यूज किए थे प्रीवियसर, तो उससे ही मेरा क्लियर हो गया था। लेकिन क्वेश्चन अब थोड़े चेंज होकर आ रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो रहा है। तो आपको अच्छी तरीके से डीपली तरीके से क्या क्या प्रोवाइड करना है अपने आप को, मतलब कौन कौन से मटेरियल लेने हैं। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को साला ही फोकस करना है। और एनईपी 2020 से भी, जब शुरुआत में जब एनईपी 2020 आई थी तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, लेकिन 2022 की बात करें तो उसमें इतने क्वेश्चन नहीं बने थे। लेकिन हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, सब चीज़ को पढ़ना है, तो क्या पता कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी पढ़ लेना है आप सभी को। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। यदि आप बिहार की शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो अब आने वाली है, ये तो 1,70,000 की जो भर्ती वो तो अब कंप्लीट होने वाली, क्योंकि अब डीवी प्रोसेस चल रहा है उसका। लेकिन अब जो भर्ती आएगी वो एस्टेट क्वालिफाई करने के लिए, सिक्स टू एट के टीचर बनने के लिए आप सभी को सीटेट का सेकंड पेपर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसको क्वालिफाई किए बगैर आप 6 to 8 तक के टीचर नहीं बन सकते। तो इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बिहार से के स्टूडेंट है या अदर किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स हो, आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ ही नहीं है और आपके स्टेट में भर्ती आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन बिहार में भर्ती आप सभी को पता है, दिख रही है कि बिहार में भर्ती आएगी।
और पक्का आएगी तो आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेना चाहिए, सीटेट का सेकंड वाला। तो आपको जो फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा अपने सीटेट के सेकंड वाले पेपर को फोकस करना है। सेकंड वाले पेपर को फोकस करने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, सबसे ज्यादा एनसीईआरटी मटेरियल पर फोकस कीजिए। अगर आप SC ST आप यदि आपने उसमें भी 3 चीजें चुननी होती है, मतलब 2 चीजें चुननी होती है। सबसे पहले लैंग्वेज में कंफ्यूजन होता है, फर्स्ट लैंग्वेज आप चुनोगे हिंदी, तो सेकंड चुनोगे जो आपकी पसंद हो वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, उनमें से कोई चुननी है। फिर आ जाता है हमारा मैथ एंड साइंस का पोर्शन, और फिर दूसरा आता है SST का पोर्शन, मतलब कि SST का पोर्शन जिसके 60 नंबर पूछे जाते हैं, इनमें से एक चुनना है। अगर आप मैथ साइंस चुनोगे तो उसका SST के पोर्शन को छोड़ दोगे, और उसमें अगर आपने SST पोर्शन चुना है तो उसमें आपको मैथ साइंस का पोर्शन छोड़ देना है। ठीक, तो SST चुनोगे तो आप SST का अगर देखें तो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस होता है, जिसको हम अच्छे तरीके से कवर भी नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो अभी से ही आप NCERT की 6 to 8, मैं तो कहती हूँ 6 to 10 तक की क्लास, वो NCERT की SST की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल्स और भूगोल वगैरह सब कुछ आता है, राजनीति वगैरह, उनको पढ़ लीजिए तो आपका बेड़ा पार है SST के। अगर आपने 60 में से 50 नंबर भी लिया है तो आपका, और फिर बाकी तो आप CTP बाकी वगैरह तो आपको कर ही लोगे हैंडल, क्योंकि उसमें तो ज्यादा वो तैयारी कर रहे हो तो उसमें बहुत परेशानी पड़ जाएगी आप सभी को। तो उसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और बिहार में अगर पार्टिसिपेट करना चाहोगे टीचर भर्ती में तो उसके लिए तो SST या आपने मैथ या साइंस का 60 का उसमें अच्छे से कवर कर लिया तो मान के चलिए आप 90 का टारगेट ना बैठाकर 120 या 130 का टारगेट बैठाओ, तो जाके आपके 110 या 120 नंबर आ सकते हैं। या मान के चलिए 90 भी आएंगे तो आपका पेपर तो कम से कम क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। 6 से लेकर 10 तक की SST अगर सिलेबस लेना चाह रहे हैं आप, वो सब्जेक्ट चुनना चाह रहे हैं सेकंड पेपर में, तो उसको NCERT की बुक पढ़िएगा। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर SST की हम सेकंड पेपर के लिए ज्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि देखो जो सीटेट का पेपर है ना, फर्स्ट पेपर, उसको हर एक यूट्यूबर पढ़ाते हुए आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन SST का जो सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड है, तो उसको बहुत बचते हैं। बेस्ट चीज मत पढ़ना, सिलेबस उठाना आप सीटेट का, उसमें SST का सिलेबस देखना या मैथ साइंस का सिलेबस देखना, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन लेना, उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें ये कि आप प्रीवियस ईयर पेपर अपने साथ रखोगे किसी भी चीज को करते वक्त। ठीक है, चाहे आप स्टेट का SST का सिलेबस, वो SST की तैयारी कर रहे हो, या CDP की, या फिर हिंदी की, या फिर इंग्लिश की, या फिर मैथ एंड साइंस की, या EVS की, इनमें से किसी भी चीज की आप तैयारी करो तो उसके टॉपिक्स में सब टॉपिक्स देखिएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को छाटिएगा, देखिएगा किस प्रकार क्वेश्चन बन के आ रहे हैं और कैसे कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तब जाके आप इस अच्छे से सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। आप सीटेट के एग्जाम को अब इतना आसान भी मत समझिए जितना पहले हुआ करता था। ठीक, अगर आपके समझने की, क्वेश्चन को समझने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी है तो आप आराम से सीटेट के एग्जाम को कर ले जाओगे। अगर नहीं है, बार बार क्वेश्चन पढ़ने पे भी, हमने 2 या 3 बार पढ़ने पे भी समझ नहीं आता, तो आपसे अभी से तैयारी करने की जरूरत है और डीपली तैयारी करने की जरूरत है। तो यहीं पर मैं कहूंगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। सीटेट का एग्जाम 2022 का भी मैंने सीटेट का एग्जाम किया, मतलब कि मैंने 3 से 4 बार अपना सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है अब। ठीक, तो इसलिए मैं यहाँ पर गाइडेंस देना चाहूंगी। अगर कोई भी क्वेरीज अभी भी आपके मन में रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।